ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम यजुर्वेद का 33वें अध्याय का 64वां मंत्र, जिसका शीर्षक है माता का वीर पुत्र, अर्थात माता संस्कारों से, माता लोरियों से, माता गर्भकाल के अंदर ही अपनी संतान को वीरता के संस्कार यदि देगी तो माता का पुत्र या वो माता की पुत्री वो वीरांगना और वीर ही होगी। वो डरपोक और कायर नहीं होंगी, वो बुजदिल नहीं होंगे। इसलिए माता का वीर पुत्र जो शीर्षक है, इसमें ऋषि जी क्या कहते हैं, माता कैसे कैसे संस्कार देती है, तो आइए देखते हैं। नंबर 1, वीर संतान को उत्तम धनों वाली अर्थात स्वास्थ्य, धन कोई रुपया पैसा ही नहीं होता, स्वास्थ्य भी धन होता है, चरित्र भी धन होता है, गुण भी धन होते हैं। तो नंबर 1, जब वीर संतान को उत्तम धनों वाली अर्थात स्वास्थ्य, नैर्मल्य व ज्ञान दीप्ति रूप सभी धनों वाली अथवा सदा उत्तम शब्दों को बच्चे के कान में डालने वाली, बच्चे का निर्माण करने वाली माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, तब वह उदात्त बनता है, तब वह उदार हृदय का बनता है, तब वह विद्वान बनता है, तब वह वीर बनता है, तब वह योद्धा बनता है, सर्वगुण संपन्न बनता है। तो ये मंत्र में ऋषि लिख रहे हैं, माता स्वस्थ हो, पवित्र मन वाली हो, ज्ञान की दीप्ति वाली हो, वह बालक के कान में सदा तू ज्ञानी है। माता लोरियों में, गर्भ में अपने पेट पे हाथ फेरते हुए बच्चे से बातें करेगी कि तू ज्ञानी है, तू बुद्ध है, तू शुद्ध है। इस तरह की जब बातें करेगी, उसको संस्कार देगी, तो बच्चा वैसा ही बनेगा। तू ज्ञानी है, तू शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बना, अर्थात अच्छा सात्विक शुद्ध भोजन करके जब व्यायाम कसरत करेगा, जो खिलाड़ी और अच्छे संस्कार होंगे, तो उसको वीर तो बनना ही बनेगा। मन की वासनाओं के लिए कुल्हाड़े के समान बन, जैसे कुल्हाड़े से हम लकड़ी को काटते हैं, ऐसे ही मन की वासनाओं को कुल्हाड़े से काटने वाला बन जा और अविच्छिन्न ज्ञान की ज्योति वाला हो। इस प्रकार के उत्तम शब्दों को ही डालने वाली हो, ऐसी माता हो जो ऐसे ही शब्दों का उस बच्चे के अंदर मस्तिष्क में भरने वाली हो। संतान को सदा वीर शब्द से स्मरण करती हुई उसमें वीरता का संचार करे। तू वीर है, तू योद्धा है, तू ये है, तू वो है। इस तरह की बातें जब करेगी माँ, और उसको कायरता की अगर पाठ पढ़ाएगी, कायरता के यदि संस्कार देगी, तो वीर कैसे बनेगा। बच्चे का संकल्प पूर्वक निर्माण करे, तभी बच्चा मंत्र के शब्दों के अनुसार निम्न गुणों के विकास वाला बन पाएगा। उन गुणों का विकास करेगा, अर्थात उनकी वृद्धि करेगा, उनकी बढ़ोतरी करेगा। नंबर 2, सर्वप्रथम मंत्र की शुरुआत में नंबर 1 था उदात्त, उत्कृष्ट स्वभाव वाला, जिसकी मनोवृत्ति में कमीनापन नहीं है, नीचता ना हो। यह सहस के लिए, नीचता का अर्थ व्यवहार से नीच होता है, कोई जाति विशेष नीच नहीं हुआ करती। व्यवहार नीचता का होता है, जो छोटी सोच रखते हैं, होते हुए कोई चीज़ किसी को नहीं देते, तो वह नीचता का व्यवहार है। कमीनापन न हो, यह सहस के लिए होता है। सहस में ही शक्ति का पर्यवसान है। लोग अपमान करते हैं, परंतु यह तैस में नहीं आता। यह इतना ओज वाला होता है, इतना धैर्य वाला होता है, इतना सहस वाला होता है, सहन शक्ति वाला होता है कि कोई इसे तैस में लाने की कोशिश करता है, अपमान करे तो यह फिर भी तैस में नहीं आता। यह शत्रुओं के संहार के लिए होता है, काम क्रोध आदि के वशीभूत नहीं होता। ये वासनाओं में, लोभ इत्यादि में नहीं फंसता और शत्रुओं का संहार करता है। शत्रु कौन से? अंतः शत्रु जो हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो हमें नष्ट किए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुण की तरह, दीमक की तरह लगते हैं, और हमारा स्वास्थ्य भी और मस्तिष्क को भी जो है उन्नत नहीं होने देते। यह सदा आनंदमय प्रसन्न मन वाला रहता है, आनंदित रहता है और प्रसन्न चित्त रहता है, प्रसन्न मन रहता है, कुंठित नहीं रहता, कभी भी क्रोधित नहीं रहता, सड़ता नहीं है, जलता नहीं, दूसरों से घृणा और नफरत नहीं करता,
मनः प्रसाद इसकी सर्वोत्कृष्ट संपत्ति होती है। मन प्रसन्न रहता है, हृदय प्रसन्न रहता है, वही इसकी सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंची संपत्ति होती है। ओजिष्ठ, यह अत्यंत ओजस्वी होता है, इसका ओज और तेज, इसके वाणी का जो प्रभाव है वह दूसरों पे पड़ता है। ओज वह शक्ति है जो इसके सर्वांगीण विकास का कारण होती है। यह अत्यधिक उत्कर्ष की भावना वाला होता है, अपनी महिमा का आदर करता है। जो इसकी महिमा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करना ही उसका आदर है। ये नहीं कि हमारे गुण जितने हो गए, मेरे अंदर 2 गुण हैं, आपके अंदर 2 गुण हैं, हम उन्हीं से संतुष्ट नहीं, उनको और बढ़ाना है। गुणों की श्रृंखला, गुणों की चेन में एक एक गुण की कड़ी और जोड़ना है, उसको लंबी चेन बना करके और एक लंबी बेल बना देना है। ऐसे ही गुणों की ये का आदर करता है। निराशावाद की बातें नहीं करता रहता, हिम्मत नहीं हार जाता। किसी भी छोटे से रुकावट में अवरोध और बाधा आने पर यह हिम्मत नहीं हार जाता, उस कार्य को करना नहीं छोड़ देता। असफलताएं आती हैं लेकिन बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति सफलता का एक दिन आलिंगन कर लेता है, सफलता को चूमता है। सदा उत्साहमय मन वाला होता है, कभी निराश नहीं होता। ओज के साथ, उत्साह के साथ यह कार्य करता है। मैं इंद्र हूँ, पराजित थोड़े ही होता हूँ। वह कहता मैं इंद्रियों का स्वामी, अर्थात अपनी इंद्रियों को कभी इधर उधर भटकने नहीं देता, संयम के साथ रहता हूँ। तो मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों का स्वामी ही इंद्र है, और इंद्र ही परमात्मा के दर्शन करने का, परमात्मा का जो सानिध्य पाने का अधिकारी होता है। तो इंद्र हूँ मैं, कोई डरपोक नहीं हूँ। तो वह पराजित थोड़े ही होता है, प्रश्न चिन्ह है। यह इसकी भावना होती है। नंबर 4, इस जीवन में निश्चय से प्राण इंद्रियों के अधिष्ठाता को वृद्धि को प्राप्त कराते हैं। प्राण इसके मजबूत होते हैं, अर्थात यह प्राणायाम करता है, प्राणों की कसरत करता है, तो इसके प्राण भी सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। और प्राण जिसके मजबूत होंगे उसका आत्मिक बल होगा तो वो हारने की बात नहीं करेगा, वो उत्साह से लवरेज रहेगा, उत्साह से ओतप्रोत रहेगा। निश्चय से प्राण इस इंद्रियों के अधिष्ठाता को वृद्धि को प्राप्त कराते हैं, अर्थात यह प्राण साधना करता है और प्राण संयम से सब प्रकार की उन्नति करता हुआ यह आगे ही आगे बढ़ता है। प्राणायाम करके, प्राणों की साधना करके, प्राण और अपान अंदर जाने वाला प्राण है जो हमें अनेकों प्रकार की शक्तियां देता है, क्योंकि इस वायुमंडल के अंदर सब तरह की औषध इस वायु के अंदर बिखरी पड़ी है। क्योंकि ये औषधीय वृक्षों का स्पर्श करते हुए ये वायु बह रही है, ये जलाशयों का स्पर्श करते हुए उनसे शीतलता का गुण लेकर के ये स्निग्ध है, और उन्हीं गुणों को हमारे अंदर श्वास के माध्यम से अंदर पूरित करेगी। पूरा मस्तिष्क ओज तेज से और सारा शरीर दीप्यमान होगा, शक्ति संपन्न होगा। और यदि कई बार विषैली वायु आती है, कई बार कहीं दुर्गंधित वायु आती है, तो हमें घुटन महसूस होती है। इसलिए प्राण हमें ऊर्जा देने वाला होता है, और अपान जो निकलने वाला प्रश्वास है जिसे कहते हैं, वह हमारे दुर्गंधि को, हमारी सब जो टूटे हुए सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं टूटी हुई, उन सब को, नकारात्मकता, हीनता, दुर्भावना, इन सब को बाहर निकालता है, रोगों को, व्याधियों को। और प्राण संयम से सब प्रकार की उन्नति करता हुआ यह है आगे ही आगे बढ़ता है। नंबर 5, इस सब के लिए वह गौरीवीति सात्विक भोजन वाला होता है, अर्थात सात्विक भोजन हम करेंगे तो मन सात्विक होगा, मस्तिष्क सात्विक होगा, और हमारी इंद्रियां सात्विकता की तरफ जाएंगी, और हमारा जो रस बनेगा, जो पाचक रस होते हैं, सप्त धातु जो बनेगी, वह भी सात्विक ही बनेगी। और सात्विक बनेगी होगा तो सब कुछ, विचार भी सात्विक आएंगे, सोच भी सात्विक होगी, और सब कुछ हमारा उन्नत होगा। सात्विक भोजन से इसका अंतःकरण शुद्ध होता है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, वो कालिख नहीं रहेगी, और हम उदार हृदय होंगे, स्पष्ट हृदय होंगे, सत्यवादी होंगे, और कोई भी छल और कपट, सांप जैसी वृत्ति हमारी नहीं होगी। तो हम अंदर और बाहर, अंतःकरण हमारा पवित्र होगा। भावार्थ है मंत्र का, दीप्त ज्ञान वाली माता बच्चे को सदा उदात्त, सहनशील, कोमा है, वासनाओं का विजेता, आनंदमय, ओजस्वी, उत्साह संपन्न व प्राण साधना का अभ्यासी बनाए।
यही वृद्धि का मार्ग है, और ऐसा अगर नहीं करते तो वह विनाश का मार्ग है। ये वृद्धि का मार्ग है, ये ऊंचाई पर ले जाने का मार्ग है, ये उत्थान का मार्ग है, ये उत्कृष्ट मार्ग है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो अच्छी माता या अच्छी पत्नी, जो पत्नी है तो माँ भी बनेगी, वो माँ भी है परिवार में बच्चों की, पति की पत्नी है तो बच्चों की माँ है। इसलिए माता और या पत्नी के जो गुण बताए थे कि माता बच्चों को वीर कैसे बनाए, आपने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। सभी का शुभ नमस्ते, धन्यवाद।